सभी को नमस्कार। जो बच्चे संस्कृत विषय से बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं या फिर संस्कृत के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो अत्यंत उपयोगी है। ये वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, उन सबको आज मिलाकर एक थोड़ा बड़ा वीडियो बना रही हूँ, तो इसे कृपया आप ज़रूर ध्यान से देखें और सुनें। विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विचार्यति सर्वे मनुष्याः सत्यविद्यां यै वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः। अर्थात जिनके द्वारा सत्य विद्याएं जानी या प्राप्त की जाती है तथा विद्वानों को ज्ञान होता है, वे वेद कहलाते हैं। सायणाचार्य ने वेदों को इष्ट की प्राप्ति व अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपायों को बताने वाले ग्रंथ कहा है। उन्होंने क्या कहा है? इष्ट प्राप्त्ये अनिष्ट परिहार्योर्लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेद है। इष्ट प्राप्त्ये अनिष्ट परिहार्योर्लौकिकम उपायम, यह लिखकर पूछ लेता है कई बार परीक्षा में कि यह किसके बारे में कहा गया है या किसने ये बात कही है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द विद धातु से घय प्रत्यय करने पर बना है। वेद कहते किसको है? विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा धर्मादि पुरुषार्था एभिरिति वेदाः। अर्थात जिनके द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों को जाना या प्राप्त किया जाता है, वे वेद है। मनुस्मृति में भी कहा गया है, वेदोखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद समस्त धर्मों का मूल है। इसके बाद में वेदों का काल निर्धारण देख लेते हैं, किस किस विद्वान ने कब कब का बताया है। यहाँ पर विद्वानों का अलग अलग मत है, जिसमें सबसे पहले पंडित दीनानाथ शास्त्री जी जो है, इन्होंने अपनी वेद काल निर्णय नामक एक पुस्तक है, इसमें 3 लाख वर्ष पूर्व वेदों का काल बताया है। मैक्स मुलर जी ने वहीं 1200 से 1000 ईसा पूर्व बताया है। ए वेबर ने 1500 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग माना है। जैकोबी ने 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व माना है। तिलक ने 4000 से 2500 ईसा पूर्व माना है। एम विंटरनिट्ज ने 2500 से 2000 ईसा पूर्व माना है वेदों का काल। अविनाश चंद्र दास ने 25,000 वर्ष पूर्व वेदों का काल या वेदों की रचना काल माना है। वहीं दयानंद सरस्वती जी ने सृष्टि का प्रारंभिक युग वेदों का काल बताया है। इसके जो मैक्स मुलर है, तिलक हैं और दयानंद सरस्वती जी हैं, इनके बारे में नेट के पेपर में पूछ लेता है कि किसने वेदों का काल कितना बताया है, इस तरह से। या ये पूछ लेते हैं 1200 से 1000 ईसा पूर्व किसने बताया है। तिलक जी ने कितना काल बताया है, वेदों का रचना काल कब से बताया है, ये पूछ लेते हैं। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आगे हम देख लेते हैं कि संहिता साहित्य का विभाजन देख लेते हैं। पहले 2 तरह से विभाजन है, 2 युगों में संहिता साहित्य का। पूर्व वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग। पूर्व वैदिक युग में वेद की केवल 4 संहिताएं हैं और उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद का जो रचना काल था, उसको उत्तर वैदिक काल माना गया है। इसके बाद है संहिता का अर्थ देख लेते हैं। संग्रहित व सुसंपादित वैदिक साहित्य को संहिता कहा जाता है। और वेद का शब्दार्थ, वेद कहते किसको है? वेद का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान मंत्रों में समाविष्ट है। इन्हीं मंत्रों के संकलन को संहिता कहा जाता है। वेद 4 हैं, ये सबको ज्ञात हैं, और इनकी संहिताएं भी 4 हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं? संहिता है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 भाग हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनका सही क्रम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनका वर्ण्य विषय किस किस में क्या वर्ण्य विषय हैं?
तो ऋक का जो विषय है वो है शास्त्र, और यजुस का वर्ण्य विषय है ईज्या। साम का वर्ण्य विषय है स्तुति और स्तोम, स्तुति स्तोम। अथर्ववेद का वर्ण्य विषय प्रायश्चित है। ऋग्वेद के बारे में पढ़ लेते हैं हम। ऋग्वेद का सामान्य परिचय ले लेते हैं। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, सबसे प्रथम वेद यही है। ऋग्वेद के आचार्य है पैल ऋषि, और ऋत्विक ऋग्वेद के हैं। ऋग्वेद के ऋत्विक को होता कहते हैं। उपवेद है ऋग्वेद का आयुर्वेद, और ऋग्वेद का एक अन्य नाम भी है 10 तई, जो कि इसके 10 मंडलों के कारण इसका रखा गया है नाम। विभाजन है ऋग्वेद का मंडल और अष्टक में, मंडल क्रम और अष्टक क्रम। मंडलों में 10 मंडल है, जिसके कारण इसे 10 तई भी कहा जाता है। और अष्टक, प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं, और कुल इसमें अध्याय हैं 64। यानी कि मंडलों में 10 मंडल हैं, और अष्टक जो है वो अध्यायों में विभक्त है, और प्रत्येक एक अष्टक में 8 अध्याय हैं, और कुल इसमें 64 अध्याय हैं। आगे मंत्र ऋग्वेद में 10,580 1/4 मंत्र हैं, और सूक्त है इसमें 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के देवता हैं, प्रमुख देवता अग्नि हैं, और इसमें शाखाएं हैं, 21 शाखाएं हैं पतंजलि, महर्षि पतंजलि के अनुसार। लेकिन यहाँ पर हम 5 देखेंगे: शाकल, वास्कल, आश्वलायन, सांखायन और मांडुकायन। वर्तमान में केवल एक यही शाकल शाखा ही उपलब्ध है, और कोई उपलब्ध नहीं है। उसी में हमें ऋग्वेद के बारे में पता चलता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं, 2 ब्राह्मण हैं ऋग्वेद के, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, या इसी का अन्य नाम है सांखायन ब्राह्मण। इसी नाम से आरण्यक है ऋग्वेद के, ऐत्रेय आरण्यक और सांखायन आरण्यक। इसी नाम से उपनिषद है, ऐत्रेय आरण्यक या कौशितकी उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद। तो इनके ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदों को याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। ऐत्रेय नाम के ऋषि, इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे, और आरण्यक भी, और उपनिषद भी। तो इसी तरह से ये एक जैसे नाम हैं, इनको याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। ऋग्वेद में प्रमुख दार्शनिक सूक्त हैं, प्रमुख दार्शनिक सूक्त 12 हैं, और कुछ जो विशेष रूप से पढ़े जाते हैं, जिनके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। एक पुरुष सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, और नासदीय सूक्त है। पुरुष सूक्त में है जो कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण बने हुए थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इनकी उत्पत्ति पुरुष से ही हुई है, ये सब उसमें बताया गया है। आगे है संवाद सूक्त। संवाद सूक्त कुछ मुख्य सूक्त हैं। संवाद सूक्त ऋग्वेद में, इनमें पुरूर्व उर्वशी संवाद, इसके बारे में स्टेट में भी बहुत बार पूछा जाता है, और नेट JRF में भी पूछ लिया जाता है। मंडल क्रम पूछ लिया जाता है, या इसकी कोई सूक्ति देकर पूछ लिया जाता है कि ये सूक्ति किसकी है, कहाँ से ली गई है। इस तरह से पुरूर्व उर्वशी संवाद जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। शर्मापणि संवाद जो है वो 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। इंद्र वरुण संवाद 4थे मंडल का 12वां सूक्त है। इंद्र इंद्राणी संवाद जो कि 10वें मंडल का 86वां सूक्त है। यम यमी संवाद है, ये 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। विश्वामित्र नदी संवाद जो है वो 3रे मंडल का 33वां सूक्त है। सोम सूर्या संवाद जो है ये 10वें मंडल का 85वां सूक्त है। देवगण अग्नि संवाद जो है वो 10वें मंडल का 52वां सूक्त है। इसके बाद ऋग्वेद के जो देवता हैं उनको 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। देवताओं को किस किस तरह से विभाजित किया गया है। द्युस्थानीय जो देवता है, एक पृथ्वी स्थानीय और एक अंतरिक्ष स्थानीय, ये 3 स्थानों के देवता बताए गए हैं। द्युस्थानीय देवता में
मुख्य मुख्य देवता जो है वरुण है, मित्र है, उषस है, सूर्य है। पृथ्वी स्थानीय देवता में मुख्यतः तो अग्नि देव है, इन्हीं को माना जाता है। सोम, पृथ्वी और अंतरिक्ष स्थानीय देवता में इंद्र और रुद्र, ये दो देवता प्रमुखता माने गए हैं। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का भी सामान्य परिचय जो दिया गया था उसका एक बार फिर से अध्ययन कर लेते हैं हम। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को आदित्य संप्रदाय भी कहा जाता है, वहीं कृष्ण यजुर्वेद को ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। और महर्षि पतंजलि ने यजुर्वेद की 100 शाखाएं बताई हैं और वर्तमान में 6 शाखाएं जो है वो प्राप्त हैं। वो 2 शाखाएं उनमें शुक्ल यजुर्वेद से संबंध रखती हैं और 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद से। 2 शाखाएं, एक माध्यन्दिन या वासनिक शाखा है, दूसरी काणव शाखा है। और 4 शाखाएं जो कृष्ण यजुर्वेद की हैं उनमें तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, काठक शाखा, कपिष्ठल शाखा। यजुर्वेद में कुल अध्याय हैं, 40 अध्याय हैं कुल, और 40वां अध्याय जो है वो ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद का जो है वो इस यजुर्वेद का 40वां अध्याय है और ईशावास्य उपनिषद में कुल 18 मंत्र हैं। 34वें अध्याय का नाम है शिव संकल्प सूक्त। इसमें एक शिव संकल्प सूक्त जिसमें कि 6 मंत्र हैं। यजुर्वेद के आचार्य है वैशंपायन और यजुर्वेद के ऋत्विक हैं अध्वर्यु। अब देख लेते हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद पर एक शतपथ ब्राह्मण प्राप्त होता है और वहीं कृष्ण यजुर्वेद पर तैत्तिरीय ब्राह्मण प्राप्त होता है। शाखाओं से मिलते जुलते इनके ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के नाम हैं, तो इनको याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। यजुर्वेद के आरण्यक, शुक्ल यजुर्वेद में एक आरण्यक बृहदारण्यक है, कृष्ण यजुर्वेद पर 2 है, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। यजुर्वेद के उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद में ईशो उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय उपनिषद, कठो उपनिषद, श्वेत अश्वेतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, महानारायण उपनिषद। कठो उपनिषद जो है इसमें यम नचिकेता संवाद है, जिसमें यम के द्वारा नचिकेता को 3 वर दिए जाते हैं। उसकी परीक्षा लेने के बाद तो उसका वर्णन इसमें किया गया है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। आगे कुछ जो वेदांग है, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, इन सब के बारे में, तो उसमें कल्प सूत्र जो है, कल्प सूत्र लगभग सभी वेदों में है। और कल्प सूत्र में जो मुख्यतः 4 भाग है इसके, स्रोत सूत्र, ग्राह्य सूत्र, शूल्ब सूत्र, धर्म सूत्र। कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत सूत्र देख लेते हैं। बोधायन स्रोत सूत्र, वाधूल स्रोत सूत्र, मानव स्रोत सूत्र, भारद्वाज स्रोत सूत्र, आपस्तंभ स्रोत सूत्र, काठक स्रोत सूत्र, सत्यासाढ़ स्रोत सूत्र, वाराह स्रोत सूत्र, वैखानस स्रोत सूत्र। ये 10 जो है स्रोत सूत्र है कृष्ण यजुर्वेद पर। शुक्ल यजुर्वेद पर केवल एक स्रोत सूत्र है, कात्यायन स्रोत सूत्र, जिसमें कि 26 अध्याय हैं। और शुक्ल यजुर्वेद पर कोई धर्म सूत्र प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद शूल्ब सूत्र। शूल्ब सूत्र में क्या है पहले ये देख लेते हैं। शूल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी निर्माण के बारे में बताया गया है। यज्ञ वेदी की कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, किस स्थान पर यज्ञ वेदी बनानी चाहिए, आदि आदि वर्णन इसमें किया गया है। तो शूल्ब सूत्र शुक्ल यजुर्वेद के देख लेते हैं। लगभग इनके एक जैसे से नाम हैं, जैसे पिछले में पढ़ा हमने आपस्तंभ, कात्यायन, मैत्रायणी, बोधायन, ये सब। इनको याद करने में ज़्यादा दुविधा नहीं होती है। बोधायन शूल्ब सूत्र, मानव शूल्ब सूत्र, आपस्तंभ शूल्ब सूत्र, कात्यायन शूल्ब सूत्र, मैत्रायणीय शूल्ब सूत्र, हिरण्यकेशी या सत्यासाढ़ शूल्ब सूत्र और वाराह शूल्ब सूत्र।
और यही शुल्ब सूत्र जो है कृष्ण यजुर्वेद के भी हैं, मैंने यहाँ लिख भी रखा है, शुक्ल व कृष्ण यजुर्वेद के शुल्ब सूत्र समान है। इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद के ग्रह्य सूत्र देख लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद पर एक ग्रह्य सूत्र है, पारस्कर ग्रह्य सूत्र, जिसमें कि 3 कांड है। कृष्ण यजुर्वेद के ग्रह्य सूत्रों में बोधायन ग्रह्य सूत्र है, मानव ग्रह्य सूत्र है, भारद्वाज ग्रह्य सूत्र है, आपस्तंभ ग्रह्य सूत्र है, वही फिर से रिपीट हो रहे हैं नाम, काठक ग्रह्य सूत्र है, अग्निवैश्य ग्रह्य सूत्र है, हिरण्यकेशी ग्रह्य सूत्र है, वाराह ग्रह्य सूत्र है, वैखानस ग्रह्य सूत्र है, चारायणीय ग्रह्य सूत्र है, वैजवाप ग्रह्य सूत्र है। इसके बाद सामवेद का सामान्य परिचय देख लेते हैं। सामवेद के आचार्य है ऋषि जैमिनी और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। महर्षि पतंजलि ने सामवेद की 1000 शाखाएं बताई हैं। सहस्रवतर्मा सामवेदः। वर्तमान में 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। कौन कौन सी है? राणायनीय शाखा, कौथुमीय शाखा और जैमिनीय या तलवकार शाखा। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। सामवेद के ऋत्विक है उद्गाता, और सामवेद में गान है तो वहाँ स्वर भी होंगे। 7 स्वरों का इसमें वर्णन किया गया है। 7 स्वर सभी जानते हैं कौन कौन से हैं। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, जो सा रे गा मा पा धा नी, इन्हीं का ये पूरा नाम है। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। इसके बाद साम विकार भी है कुछ। साम विकार कौन कौन से हैं? विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ, इनको 1-2 बार पढ़ने पर ये याद हो जाते हैं। एस्टेट में इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। पीजीटी लेवल का जो पेपर होता है उसमें कई बार पूछा जाता है इनके बारे में। 3 इसके साम विकार दे देगा, 1 अलग दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा साम विकार नहीं है। सामवेद के ब्राह्मण, कुल 9 ब्राह्मण है सामवेद में। कौन कौन से हैं ये सभी अच्छे से हमें याद होने चाहिए। इसके 9 के 9 ब्राह्मण: पंचविश, षड्विश, सामविधान, आर्षे, देवताध्याय, मंत्र, उपनिषद, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, तलवकार ब्राह्मण। इनके बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ये इनमें कौन सा 3 ब्राह्मण सामवेद के दे देगा, 1 अलग से दे देगा, पूछ लेगा कौन सा ब्राह्मण सामवेद से संबद्ध नहीं है, या 1 सामवेद का दे देगा, 3 अलग वेदों के दे देगा और पूछ लेगा इनमें से सामवेद का ब्राह्मण कौन सा है। तो इस तरह से पूछ लिया जाता है कई बार। उपनिषद है सामवेद में। छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद दोनों ही प्रमुख हैं। आरण्यक है सामवेद के, तलवकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। उसके बाद देख लेते हैं अथर्ववेद के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी। अथर्ववेद अंतिम और चौथा वेद है। इसके आचार्य सुमंतु हैं और अथर्ववेद के ऋत्विक को ब्रह्मा कहते हैं। शाखाएं अथर्ववेद में 9 हैं। ये भी हमें 9 की 9 शाखाएं अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। पतंजलि के अनुसार 9 शाखाएं हैं। ये क्या कहते हैं? नवधा अथर्वणो वेदः। 2 शाखाएं उपलब्ध होती है वर्तमान में। कौन कौन सी? शौनकीय शाखा और पैपलाद शाखा। लेकिन इसके बाद भी हमें 9 की 9 शाखाओं को अच्छे से एक बार देख लेते हैं और हमें ये याद जरूर होनी चाहिए। 9 शाखाएं: शौनक, पैपलाद, जलद, जाजल, स्तोभ, मोद, देवदर्श, चारणवैद्य और ब्रह्मवैद। ये 9 की 9 शाखाएं हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। शौनक, पैपलाद, जलद, जाजल, स्तोभ, मोद, देवदर्श, चारणवैद्य, ब्रह्मवैद। इस तरह से ये 9 की 9 शाखाएं हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। अथर्ववेद के उपनाम, कई नाम है उपनामों में। ब्रह्मवेद, शत्रवेद, भैषज्यवेद, महिवेद, छंदोवेद, अंगिरस वेद या अथर्वांगिरस वेद, भृगुअंगिरो वेद। अथर्ववेद के उपवेद भी 5 हैं। कौन कौन से हैं? सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। इसके अलावा अथर्ववेद के ब्राह्मण
अथर्ववेद में केवल एक ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण, जिसके कि 2 भाग हैं, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। 2 भागों में पूर्व गोपथ, उत्तर गोपथ। पूछ लेता है पूर्व गोपथ उत्तर गोपथ कौन से अथर्ववेद से कौन से वेद से संबंध रखते हैं। उपनिषद देख लेते हैं। उपनिषद है अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। वहीं आरण्यक अथर्ववेद पर कोई भी आरण्यक प्राप्त नहीं होता। अब जो उपनिषद, सभी वेदों के जो उपनिषद हमने देखे उनको एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं तो हमें अच्छे से याद हो जाएंगे कि कौन कौन से उपनिषद हैं। 10 उपनिषद है जो कि शंकराचार्य ने प्रमुखता बताए हैं। ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तितिर एतरेयम च छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद 10।